नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं द्वितीय पटल संस्कृत शब्दों का परिचय। पिछली कक्षा में हमने अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय पढ़ा। आशा है आपको समझ आया होगा। अब हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है नपुंसकलिंग शब्द कौन से होते हैं, नपुंसकलिंग किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जिन शब्दों द्वारा न तो स्त्री जाति का बोध होता है और न ही पुरुष जाति का, जिन शब्दों से न ही तो स्त्री जाति का बोध होता है और न ही पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो नपुंसकलिंग वे शब्द हैं जो ना स्त्री जाति का बोध कराते हैं और ना पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अर्थात वे शब्द जो किसी जाति का बोध नहीं कराते वे नपुंसकलिंग कहलाते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों की रूप रचना मूल शब्द में मैं जोड़कर की जाती है। अब हमें यह देखना होगा कि नपुंसकलिंग शब्दों की रूप रचना कैसे होती है। नपुंसकलिंग शब्द के जब हम रूप बनाते हैं तो मूल शब्द के अंत में मैं जोड़ते हैं। मूल शब्द के अंत में क्या जोड़ते हैं? मैं जोड़ते हैं। इस प्रकार से यह जो मूल शब्द होगा मैं जोड़ने पर वह नपुंसकलिंग रूप में आ जाएगा। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे फल, फल जो शब्द है, फल का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखिए फ धन, अ धन, ल धन, अ, ये फल का वर्ण विच्छेद है और ये फल का वर्ण संयोजन है फल। फल हमारा मूल शब्द है। फल में जब हम मैं जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा फलम। क्या हो जाएगा? फलम। फल धन में क्या हो जाएगा? फलम। और यह नपुंसकलिंग रूप में आ जाएगा। नपुंसकलिंग एक वचन में जब हम चलते हैं तो फल का फलम होगा। नपुंसकलिंग शब्दों के रूप निम्न प्रकार से चलते हैं। आइए देखते हैं रूप किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार चलते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचनों में हम फल के रूप बनाकर देखते हैं। यहां मूल शब्द धन मैं, इस प्रकार से हमारे नपुंसकलिंग शब्द की रचना होगी। और द्विवचन में मूल शब्द धन एक वचन में मूल शब्द में मैं जुड़ेगा। तो जैसे मूल शब्द हमारा फल है, मूल शब्द क्या है? फल। तो फल में हम, ये फल है, फल में हमने मैं जोड़ दिया, हो गया फलम। ठीक इसी प्रकार से द्विवचन में मूल शब्द में ए जोड़ेंगे तो यहां पर हमारा मूल शब्द है फल और फल में हमने ए जोड़ा, क्या बना? फले। ठीक इसी प्रकार से जब हम बहुवचन में आते हैं तो मूल शब्द धन आनी, हमारा मूल शब्द है फल, मूल शब्द हमारा फल है और फल में हमने क्या जोड़ा? आनी जोड़ा। तो फल का क्या हो जाएगा? फलानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फल का फलानी। मूल शब्द फल में आनी जोड़ करके फलानी बन जाएगा, वो बहुवचन का रूप होगा। ठीक इसी प्रकार से तीनों वचनों में अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। अभी हमने
फल का उदाहरण देखा और यह समझा कि तीनों वचनों में किस प्रकार से रूप बनते हैं। अब हम देखते हैं अन्य उदाहरण और देखते हैं कि किस प्रकार उनके रूप बनते हैं। तो देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सबसे पहली बात वही फल का जो हमने अभी अभी पढ़ा है। मुझे लगता है इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि इसे हम पढ़ चुके हैं। तो फल का क्या बनेगा? फलम। द्विवचन, द्विवचन में क्या हो जाएगा? फले। क्या हो जाएगा? फले। और ठीक इसी प्रकार से बहुवचन में हो जाएगा फलानी। तो फल का तीनों वचनों में रूप चलेगा फलम, फले, फलानी। फलम जो है, फलम का अर्थ है एक फल। फलम का अर्थ क्या है? एक फल। इसे हम द्विवचन में ले जाते हैं, हो जाएगा फले। और क्या अर्थ प्रदान करेगा? दो फल। और बहुवचन में होगा फलानी, जिसका मतलब है अनेक फल। क्या हो जाएगा? अनेक फल। ठीक इसी प्रकार से हमारा दूसरा उदाहरण है आम्रम। आम्रम का द्विवचन हो जाएगा आम्रे। क्या होगा? आम्रे। और बहुवचन में क्या होगा? आम्राणी। आम्राणी। अब देखिए, आम्रम जो है इसका अर्थ है एक आम। आम्रम का अर्थ क्या होगा? एक आम। द्विवचन में आम्रे का अर्थ होगा दो आम। और बहुवचन में आम्राणी का अर्थ होगा अनेक आम। क्या अर्थ होगा? अनेक आम। ठीक इसी प्रकार से आगे भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उन्हें भी हम तीनों वचनों में उनके रूप बना करके देखते हैं, उनके रूप किस प्रकार बनते हैं। आइए देखते हैं। हम देख रहे हैं पुष्प के रूप किस प्रकार से चलते हैं। तो देखिए, एक वचन में पुष्प का हो जाएगा पुष्पम। पुष्प मूल शब्द है, इसमें हम मैं जोड़ेंगे और यह नपुंसकलिंग हो जाएगा। तो पुष्पम। द्विवचन में हो जाएगा पुष्पे। द्विवचन में क्या हो जाएगा? पुष्पे। और ठीक इसी प्रकार से बहुवचन में हो जाएगा पुष्पाणि। बहुवचन में क्या हो जाएगा? पुष्पाणि। पुष्पम एक वचन में है, जिसका अर्थ होता है एक पुष्प। द्विवचन में दो पुष्प। और बहुवचन में होगा अनेक पुष्प। अगला है पत्रम। पत्रम एक वचन में है, द्विवचन में हो जाएगा पत्रे। द्विवचन में क्या हो जाएगा? पत्रे। और बहुवचन में हो जाएगा पत्राणि। पत्राणि। पत्रम का यहां अर्थ है एक पत्र। पत्रम का अर्थ है एक पत्र। पत्रे द्विवचन में, जिसका तात्पर्य है दो पत्र। और बहुवचन में हो जाता है पत्राणि, जिसका अर्थ है अनेक पत्र। अगला है कलमम। कलमम से तात्पर्य है एक कलम।
जब हम इसका द्विवचन बनाते हैं तो हो जाएगा कलमे। क्या हो जाएगा? कलमे। और जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो हो जाएगा कलम। हम इसका हो जाएगा कलमे। और जब हम बहुवचन बनाते हैं तो हो जाएगा कलमानी। क्या हो जाएगा? कलमानी। तो इसका रूप चलेगा कलमम, कलमे, कलमानी। कलमम का अर्थ है एक कलम, और कलमे ये द्विवचन में है, इसका अर्थ हो जाएगा दो कलमें। और कलमानी ये बहुवचन में है तो अनेक कलमें। अब है अन्नम, इसका द्विवचन हो जाएगा अन्नम, अन्ने और अन्नानी। क्या हो जाएगा? ये अन्नम ये एक वचन में है, और द्विवचन, द्विवचन में क्या हो जाएगा? अन्ने। और बहुवचन में क्या हो जाएगा? अन्नानी। आइए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अन्नम जिसका अर्थ है एक अन्न, अन्ने ये द्विवचन में है, इसका अर्थ होगा दो अन्न। और बहुवचन में होगा अन्नानी जिसका अर्थ है अनेक अन्न। ठीक इसी प्रकार से अगला है पुस्तकम। तो पुस्तकम एक वचन में है, जब यह द्विवचन में आएगा तो हो जाएगा पुस्तके, और बहुवचन में हो जाएगा पुस्तकानी। तो इसके रूप चलेंगे पुस्तकम, पुस्तके और पुस्तकानी। क्या हो जाएगा? पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। पुस्तकम एक वचन में है, अर्थ होगा एक पुस्तक, एक पुस्तक। पुस्तके द्विवचन में दो पुस्तक। और पुस्तकानी अर्थ होगा अनेक पुस्तक। अगला है चित्रम। चित्रम एक वचन में है, इसके रूप चलेंगे चित्रम, चित्रे, चित्राणी। तो एक वचन में चित्रम, द्विवचन में चित्रे, और बहुवचन में क्या हो जाएगा? चित्राणी। चित्रम, चित्रे, चित्राणी। चित्रम जिसका अर्थ है एक चित्र। चित्रम का क्या अर्थ है? एक चित्र। चित्रे दो चित्र, और चित्राणी मतलब है अनेक चित्र। क्या अर्थ है? अनेक चित्र। रूप चलेंगे चित्रम, चित्रे, चित्राणी। ठीक इसी प्रकार से अगला है नेत्रम। इसके रूप है नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणी। तो नेत्रम, नेत्रे और नेत्राणी। नेत्रम का अर्थ है एक नेत्र,
नेत्रे, नेत्रे का अर्थ है दो नेत्र, और नेत्राणी ये बहुवचन में है तो इसका अर्थ होगा अनेक नेत्र। क्या अर्थ होगा? अनेक नेत्र। हमारा अगला उदाहरण है मित्रम। मित्र के तीनों वचनों में रूप चलते हैं, मित्रम, मित्रे, मित्राणि। मित्रम, मित्रे और मित्राणि। यहां मित्र का अर्थ है एक मित्र, मित्रे जिसका मतलब है दो मित्र, और मित्राणि जिसका तात्पर्य है अनेक मित्र। मित्र के रूप चलेंगे मित्रम एक मित्र, मित्रे दो मित्र, मित्राणि अनेक मित्र। अगला है चक्रम। चक्रम के रूप चलते हैं चक्रम, चक्रे और चक्राणी। चक्रम, चक्रे, चक्राणी। एक वचन में होगा चक्रम जिसका अर्थ है एक पहिया। चक्रे द्विवचन में इसका अर्थ होता है दो पहिया, और बहुवचन में चक्राणी जिसका अर्थ है अनेक पहिया। अगला है व्यजनम। व्यजनम का अर्थ होता है पंखा। तो व्यजनम जो है इसका एक वचन में व्यजनम, द्विवचन में व्यजने और बहुवचन में व्यजनानि। आइए रूप बनाकर देखते हैं। व्यजनम, व्यजने क्या हो जाएगा? व्यजने। और बहुवचन में क्या हो जाएगा? व्यजनानि। व्यजनम का अर्थ होता है एक पंखा। व्यजनम का अर्थ क्या है? एक पंखा। व्यजने जिसका अर्थ होता है दो पंखे, और व्यजनानि जिसका अर्थ होता है अनेक पंखे। व्यजनानि का अर्थ क्या है? अनेक पंखे। तो व्यजनम का रूप चलेगा व्यजनम, व्यजने, व्यजनानि। इसी प्रकार से आगे भी बहुत सारे शब्द हैं जिनके रूप भी ठीक इसी प्रकार से चलते हैं। आइए देखते हैं कुछ और शब्द। कुछ अन्य शब्द जो अकारांत नपुंसकलिंग हैं उनके भी ठीक इसी प्रकार से रूप चलते हैं। उनके भी हम तीनों वचनों में रूप बनाकर देखते हैं। पहला है कदली फलम। ये एक वचन में है, इसका द्विवचन होगा कदली फले। द्विवचन क्या होगा? कदली फले। और इसका बहुवचन होगा कदली फलानी। बहुवचन क्या होगा? कदली फलानी। कदली फल का अर्थ होता है केला, और कदली फलम जिसका अर्थ है एक केला। एक केला। द्विवचन में कदली फले जिसका मतलब है दो केले।
2 केले। और बहुवचन में कदली फलानी, जिसका तात्पर्य है अनेक केले। हमारा दूसरा उदाहरण है कंदुकम। कंदुक का मतलब होता है गेंद। कंदुकम एक गेंद। जब हम इसका द्विवचन का रूप बनाएंगे हो जाएगा कंदुके, और बहुवचन में कंदुकानी। कंदुकम, कंदुके और कंदुकानी। इस प्रकार तीनों वचनों में इसके रूप हैं। इसका हिंदी अर्थ होगा कंदुकम एक गेंद, कंदुके जिसका अर्थ है 2 गेंदें, और कंदुकानी जिसका मतलब है अनेक गेंदें। क्रीडनकम, क्रीडनकम से मतलब है खिलौना। एक वचन में क्रीडनकम, द्विवचन में क्रीडनके। क्या हो जाएगा? क्रीडनके। और बहुवचन में क्रीडनकानी, क्रीडनकानी। एक वचन में क्रीडनकम, जिसका तात्पर्य होता है एक खिलौना, एक खिलौना। क्रीडनके 2 खिलौने। क्रीडनके का मतलब क्या है? 2 खिलौने। और क्रीडनकानी जिसका मतलब है अनेक खिलौने, अनेक खिलौने। पात्रम, पात्र से मतलब होता है बर्तन। इसके रूप चलेंगे पात्रम, पात्रे, पात्राणी। तो पात्रम, पात्रे और पात्राणी। यहां पात्रम का अर्थ है एक बर्तन, एक बर्तन। पात्रे, पात्रे का अर्थ है 2 बर्तन। और बहुवचन में पात्राणी जिसका मतलब होता है अनेक बर्तन, अनेक बर्तन। अगला है गृहम। गृहम का तात्पर्य है घर। गृह, गृह यानी घर। यहां रूप चलेंगे तो एक वचन में हो जाएगा गृहम, द्विवचन में गृहे। द्विवचन में क्या हो जाएगा? गृहे। और बहुवचन में गृहाणी। गृहम का अर्थ होगा एक घर। गृहम का अर्थ होगा एक घर। गृह या द्विवचन में है तो अर्थ हो जाएगा 2 घर। और गृहाणी यह बहुवचन में है इसलिए अर्थ होगा अनेक घर। नक्षत्रम, नक्षत्र का अर्थ है नक्षत्र। नक्षत्र के रूप चलेंगे नक्षत्रम, नक्षत्रे, नक्षत्राणी। तो नक्षत्रम एक वचन में हो जाएगा नक्षत्रे द्विवचन में, और नक्षत्राणी ये हो जाएगा बहुवचन में।
तो नक्षत्र, नक्षत्रम अर्थ है एक नक्षत्र। नक्षत्रे जिसका तात्पर्य है दो नक्षत्र, और नक्षत्राणी जिसका अर्थ है अनेक नक्षत्र। देवालय, देवालय का अर्थ होता है मंदिर। यहां नपुंसकलिंग एक वचन में हो जाता है देवालयम। इसके रूप चलेंगे देवालयम, देवालये, देवालयाणि। देवालयम, देवालये और देवालयाणि। देवालयम, देवालये, देवालयाणि अर्थ होगा देवालयम एक मंदिर, देवालय दो मंदिर, और देवालयानी अनेक मंदिर। वस्त्रम, वस्त्र से तात्पर्य है कपड़ा। वस्त्रम नपुंसकलिंग एक वचन, द्विवचन में हो जाएगा वस्त्रे, और बहुवचन में हो जाएगा वस्त्राणि। तो वस्त्रम, वस्त्रे और वस्त्राणि। यहां वस्त्रम का अर्थ है एक कपड़ा, एक कपड़ा। वस्त्रे दो कपड़े, दो कपड़े, और वस्त्राणि अनेक कपड़े। अगला है पाटलम। पाटलम जिसका अर्थ है गुलाब। पाटलम का तात्पर्य होता है गुलाब, और रूप चलेंगे पाटलम, पाटले, पाटलानी। तो पाटलम, पाटले, पाटलानी। यहां पाटलम का अर्थ है एक गुलाब, एक गुलाब। पाटले क्योंकि यह द्विवचन में है तो ये हो जाएगा दो गुलाब, दो गुलाब। और जब यह बहुवचन में जाएगा तो हो जाएगा पाटलानी, मतलब है अनेक गुलाब। इस प्रकार से नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द जो होते हैं उनके रूप ठीक इस प्रकार से चलते हैं। हमने पहला उदाहरण फल का समझा, फलम, फले, फलानी। ठीक उसी प्रकार से कदली फलम, कदली फले, कदली फलानी, कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। तो इस प्रकार से हम इन्हें बोल करके कंठस्थ कर सकते हैं। ये अकारांत नपुंसकलिंग के तीनों वचनों में रूप हैं। अकारांत नपुंसकलिंग जितने भी शब्द होंगे सबके रूप ठीक इसी प्रकार से चलेंगे।